मचने वाली है पार्टी में हुड़दंग, जब अतरंगी कैरेक्टर्स बिखेरेंगे इंद्रधनुषी रंग। उपन्यास के इस भाग में सुनिए क्या धमाल मचाने वाली है किटी करमचंद के संग। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। चूड़ी, पायल, लाली, काजल, गजरा, मेहंदी, बिंदिया, कुमकुम, ये लो सब खरीद लिया। एक मिनट, आप यही सोच रहे हैं ना कि मैं ये सब क्यों खरीद रही हूँ? अरे इसलिए कि मंजीत, हरीश और सूरज की तरह कोई मेरे लिए भी गाना गाए। नहीं समझ आया ना? तो जाइए सुनकर आइए पिछला अध्याय। अरे वही एंगेजमेंट वाला। किसकी एंगेजमेंट? हे भगवान, गई भैंस पानी में। ए हेलो, जल्दी जाओ और एंगेजमेंट वाला पार्ट जल्दी से सुन करके आओ। और मैं करती हूँ तैयारी इस भाग में कपल ट्रबल पार्टी की। होटल अनुराग के विशाल बैंक्वेट हॉल में सुनहरी रोशनी की चमक के बीच रहस्यमय संगीत की धुन गूंज रही थी। हॉल को रहस्यमय ढंग से सजाया गया था। छत से लटकते झूमरों की सुनहरी रोशनी पूरे हॉल में नारंगी और बैंगनी रंग का जादुई प्रभाव डाल रही थी। हर कोने में गहरे लाल गुलाब और सफेद लिली के बड़ी बड़ी गुलदस्ते रखे हुए थे। हॉल की दीवारों पर लगी गहरे मखमली पर्दों पर बीच बीच में हास्यास्पद और अजीबोगरीब तस्वीरें डिस्प्ले हो रही थी। मेजें गहरे नीले मखमल से ढकी हुई थी और हर सीट के सामने हाथ से लिखा प्रेम पत्र जैसा दिखने वाला मिस्ट्री कार्ड रखा हुआ था। पूरा हॉल एक्सक्लूसिव गेस्ट जैसे कि प्रोफेसर त्रिपाठी, गुरविंदर परमिंदर, मीनाक्षी प्रशांत, मंजीत के मामा जी मामी जी, बीजी बाऊजी, नीलम के भाइयों और मंजीत की बहनों और बच्चों समेत सारे थीम आधारित जोड़ों से भरा हुआ था। और वे सब रात के रहस्यमय रोमांच की शुरुआत की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी ने कुछ न कुछ डिफरेंट गेटअप लिया हुआ था। प्रशांत ने जब पार्टी में एंट्री ली तो वह प्रफुल्ल पारिक के गेटअप में था। उसके पीछे पीछे मीनाक्षी हंसा के मजेदार गेटअप में आई। उसने एक पीली शिफॉन की फ्लोरल डिजाइनर साड़ी पहनी हुई थी और गले में एक्सक्लूसिव मोतियों की माला थी। हाथों में मैचिंग बैंगल्स खनकाते वह पार्टी में आई और सबको दिखाने लगी। साथ ही वह सबको हंसा की तरह अंग्रेजी में हेलो, हाउ आर, खाना खा के जाइएगा, ये सब कह रही थी और सब उसकी बातों के मजे ले रहे थे। गुरविंदर वीर ज़ारा फिल्म के चौधरी सुमेर सिंह के गेटअप में एक पारंपरिक कुर्ता, धोती और नेहरू जैकेट पहनकर आए और सर पर उन्होंने एक केसरी पटियाला पगड़ी भी पहनी हुई थी। उनके साथ साथ परमिंदर फुलकारी का दुपट्टा ओढ़े अपने पंजाबी सूट में आई और वह बिल्कुल दादी अम्मा लग रही थी क्योंकि उन्होंने सफेद बालों का एक विग लगाया था और सब ये देखकर चौंक पड़े थे। पार्टी के शोर के बीच मंजीत के मामा जी और मामी जी जब देवदास और पारो बनकर सामने आए तो सबकी नजरें उन्हीं पर टिक गईं। मामा जी सादे और ढीले ढाले धोती कुर्ता में आंखों में गहरी उदासी भरे बिल्कुल दिलीप कुमार वाले किरदार की याद दिला रहे थे। और मामी जी पारंपरिक बंगाली साड़ी जो कि लाल किनारी वाली सफेद रंग की थी, उन्होंने वो पहनी थी और मांग में सिंदूर भरे वो बिल्कुल पारो वाला लुक दे रही थी। मामा जी उनको लेकर मेज के पास आए और ग्लास के बजाय उन्होंने बॉटल उठाकर ढक्कन खोलते हुए पियक्कड़ों की तरह उसे पीना शुरू कर दिया और उसके बाद देवदास वाला आइकॉनिक डायलॉग बोलने लगे।
कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो इसलिए पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। पारो पारो, मुझे मत मारो पारो। उनकी यह बात सुनकर मामी जी ने सचमुच ही उनकी पीठ पर एक धार जमा दी तो पार्टी में सब हंसने लगे। एंट्री लेने वालों में अगला नाम शामिल था प्रोफेसर त्रिपाठी का, और उनका लुक्स और स्टाइल आज तो देखते ही बनता था। प्रभात के मशवरे पर आज वो अपना फॉर्मल सूट बूट त्याग कर मैं हूं ना वाले शाहरुख खान के कॉलेज स्टूडेंट वाले गेटअप में आए थे। प्रोफेसर त्रिपाठी जो हमेशा धीर गंभीर रहते थे, वो आज एकदम किसी कॉलेज बॉय की तरह ब्राइट हुडी और डिस्ट्रेस्ड जीन्स पहने चले आए थे। आज उन्होंने स्टाइलिश स्नीकर पहनी थी और उन्होंने आंखों पर एक ओवरसाइज्ड मॉडर्न गॉगल्स भी पहन रखा था। उन्हें देखकर सब हैरत में पड़ गए थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये सब उन्होंने किसे इम्प्रेस करने के लिए किया था। लेकिन हमारे श्रोता तो जानते ही है ना क्यों। जैसे ही पीजी ने पार्टी में कदम रखा, सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि एक पेशेंट आज डॉक्टरनी बनकर आई थी। उन्होंने सफेद कोट पहना था और गले में स्टेथोस्कोप लटका रखा था, और साथ में एक स्मार्ट ब्रीफकेस भी था। जैसे ही उन्होंने गुरविंदर को देखा, अपना ब्रीफकेस खोला और ब्लड प्रेशर मशीन निकाली और गुरविंदर की बाह पर पट्टा बांध दिया। कुछ पलों बाद ही मशीन की रीडिंग देखकर वह बोली, ओए पुत्र, तेरा बीपी तो एकदम हाई है। पार्टी में ज्यादा पनीर पराठे तो नहीं खा लिए? तेनू जादू दी झप्पी देंदियां, फिर सारा ट्रबल छू मंतर हो जाना है। उसके बाद सचमुच ही उन्होंने गुरविंदर को एक जादू की झप्पी दे डाली। उनकी यह कॉमेडी वाली डॉक्टरी देखकर हॉल में तो ठहाके ही गूंजने लगे। यहाँ तक कि प्रशांत, जो प्रफुल्ल बना हुआ था, बीजी के पास आया और बोला, बीजी, मेरा भी दिल जोर जोर से धक धक कर रहा सी, ते मैनू भी एक जादू की झप्पी दे तो। ओए खोतिया, तेनू तो मैं झप्पी ने इंजेक्शन लगावांगी। कहते हुए बीजी ने बिना सुई वाली सिरिंज हवा में लहराई तो सबके सब हंस पड़े। वाह भाई वाह बीजी, तुसी तो कमाल कर देता। थैंक यू जी, थैंक यू। बच्चों की तो बात ही निराली थी। मुन्नू चाचा चौधरी के गेटअप में था और पगड़ी पहने हुआ था, और पंकज साबू बना उसे हवा में उछाल रहा था, जिससे उसकी पगड़ी बार बार गिर जाती थी। इसे देखकर सब हंसी से लोटपोट हो रहे थे। इधर अखिल की 4 वर्षीय बेटी कॉमिक लुक में अपने यू शेप वाले बालों को संवारती पिंकी का रोल निभा रही थी। परमिंदर अपनी गुड़िया को खरगोश बना रही थी और वह फरारी राम के साथ कचर कचर करके मीठी गाजरें खा रही थी। मंजीत की दोनों कजिन्स हम 5 की स्वीटी और काजल भाई बनी फैशनेबल और टॉमबॉय वाला लुक देकर सभी को बहला रही थी। वीरेंद्र के दोनों जुड़वा बेटे अंशु और आरव मुन्ना भाई और सर्किट बनी महफिल में अलग ही धमाचौकड़ी मचा रहे थे। पीली शर्ट और गले में मोटी सोने की चेन लटकाए नन्हा मुन्ना भाई हाथ लहराकर सबको जादू की झप्पी दे रहा था, तो छोटा सा सर्किट अपनी काली टी शर्ट और सिर में बंधे रुमाल के साथ उसके पीछे पीछे टहल रहा था। इधर पार्टी में लफड़ा हो रहा है भाई। ये सर्किट क्या हो रहा है भाई? इधर सब लोग अलग अलग बन के आए भाई, बोले तो भेष बदल के आए। ये सर्किट मामू अपन है ना, टेंशन लेने का नहीं देने का, क्या? ओके भाई ओके। तभी हंसा बनी मीनाक्षी अपने भोले भाले अंदाज में अपने पति प्रशांत से पूछने लगी, हाय हाय प्रशांत,
टेंशन मतलब? टेंशन मीना, मैं समझाता हूँ। वो तुम्हारी फॉरेन वाली आंटी जब आई थी तो क्या कह रही थी? आई हैव टेंशन एंड 2 daughters। टेंशन, 2 daughter, टेंशन, हाँ टेंशन। हाँ, टेंशन। सब उनके इस अजीबोगरीब एक्सप्लेनेशन पर हंसने लगे। पार्टी चल रही थी, सब लोग अपनी बातों में मस्त थे। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने जोर से लात मारी। दरवाजा धड़ाम से खुल गया। सब के सब टेंशन में आ गए, पर आने वाले को देखकर सबके हाव भाव ही बदल गए। गुरविंदर के दोनों छोटे भाई जसविंदर और सुखविंदर शोले के जय वीरू वाले स्टाइल में चले आ रहे थे। मंझला जसविंदर वीरू के ठेठ अंदाज में भूरे रंग की लेदर जैकेट, साथ में डार्क पैंट और मजबूत जूतों में बिल्कुल हट्टा कट्टा गबरू जवान लग रहा था, धर्मपाजी की तरह। छोटा सुखविंदर पूरे जय के स्टाइल में ब्लू जीन्स और नीली डेनिम शर्ट पहने, हाथ में नकली बंदूक थामे जैसे गब्बर सिंह को ही खोजता हुआ आ रहा था। कहाँ है गब्बर सिंह? आज मैं उसे इस गांव से नहीं, इस धरती से भी उठा दूंगा। आए। तभी वीरू ने मेज पर से कोक की बोतल उठाई और किसी शराबी की तरह पीते हुए पहले कुर्सी पर और उसके बाद मेज पर चढ़ गया और चिल्लाने लगा, कूद जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा, सुसाइड। हाय हाय प्रशांत, सुइसाइड मतलब? मीना, मैं हूं ना, मैं समझाता हूँ। सुसाइड मीना, तुम हमेशा सिलाई करते समय सुई कहाँ पे रखती हो? मैं तो हमेशा सुइसाइड में रखती हूँ। हाँ, सुइसाइड, सुइसाइड, हाँ सुइसाइड। सुसाइड, यही तो मैं कह रहा था। इधर वीरू अपना ही राग अलाप रहा था। जय मेरे भाई, गुड बाय। बसंती का ख्याल रखना। साला नौटंकी घड़ी घड़ी ड्रामा करता है। अचानक किसी की दहाड़ गूंजी और पार्टी में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। अभी लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही वीरू टेबल पर से एक जोर आवाज करते हुए कूद गया और उसी टेबल के नीचे घुसकर आने वाले को आंख फाड़कर देखने लगा। और जय अपनी बंदूक मुश्किल से थामे हुए दरवाजे की ओर देखने लगा। तभी मंजीत के बाबूजी गब्बर सिंह के अवतार में दाखिल हुए। उन्हें देखते ही जय के पसीने छूटने लगे और वह घिघियाता हुआ इतना ही बोल सका, अरे 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 भैया, ये तो वाकई में गब्बर सिंह आ गया। आए। अब मेरा क्या होगा? आए आए। और अगले ही पल उसके हाथ से बंदूक छूटकर गिर गई। बच्चे तो यह तमाशा देखकर लोट-पोट होकर एक दूसरे पर ही गिरने लगे। बड़ों ने उठकर गब्बर सिंह यानी कि बाबूजी का अभिवादन किया। पैरी पोना बाबूजी। अरे ओ गुरविंदर, कितने आदमी है यहाँ पर? ओजी बाबूजी 20 है। इतनी बड़ी पार्टी और गब्बर सिंह को नहीं बुलाया? तेरा क्या होगा गुरविंदर? उन्होंने हंटर लहराते हुए अपनी भारी आवाज में दहाड़ कर कहा। उनकी भयानक दाढ़ी मूंछ और छाती पर लटकती नकली कारतूस की पेटी ने पूरा माहौल बदल दिया था। पर अगले ही पल सब उनके इस फिल्मी अंदाज पर ठहाके मारकर हंसने लगे और तालियां बजाने लगे, क्योंकि सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस अभी तक उन्हीं की थी।
वेटर्स अपने हाथों में शिकंजी, कोल्ड कॉफी और जूसेस के ग्लास लिए हर एक मेज पर जा रहे थे। फ्रूट चाट, फालूदा और हरा भरा सलाद बुजुर्गों की मेजों पर सर्व किया जा रहा था। यंगस्टर्स चटपटे पनीर और आलू के टिक्कों को एंजॉय कर रहे थे। वाह, कमाल की पार्टी है भाई। मैं नहीं आता तो बहुत कुछ मिस कर जाता। प्रोफेसर त्रिपाठी प्रशांत की बगल वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोले, आपको तो आना ही था, हमारी रानी बड़ी तारीफ करती है। वैसे है कहाँ? दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं कहाँ है, सरप्राइज देगी। मीनाक्षी बोली और स्टेज की ओर देखने लगी जिस पर एक सादा पर्दा टंगा हुआ था। लेट्स सेलिब्रेट। प्रोफेसर त्रिपाठी ने सॉफ्ट ड्रिंक का टम्बलर उठाकर प्रशांत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, प्रशांत, सेलिब्रेट मतलब? सेलिब्रेट मीना? याद है तुम्हें जब रम्मा चाची अपनी बहू की चुगली कर रही थी तो वो क्या कह रही थी? मेरी बहू साली ब्रेड ही खाती है और रोटी कभी नहीं खाती। साली ब्रेड, हाँ साली ब्रेड। हंसा बनी मीनाक्षी ने जैसे ही कहा, प्रोफेसर त्रिपाठी के मुंह में भरा हुआ कोक बाहर निकल आया और उन्हें हंसी का दौरा पड़ गया। काफी इंतजार करने के बाद अकस्मात म्यूजिक चेंज हुआ और माइक हरकत में आया। अब जैसे ही पर्दा खुला तो वे आपस में कयास लगाने लगे। तभी पर्दे के सामने घुंघराले बालों वाली एक गोरी चिट्टी युवती आकर खड़ी हुई, जिसने स्टाइलिश चश्मा लगाया हुआ था। उसका गहरा भूरा ब्लेजर और ब्लैक पेंसिल स्कर्ट उस पर बेहद फब रहा था। वह गोल्डन लेदर हैंडबैग पकड़े वहां खड़ी उसमें से एक नोटबुक निकालकर उसे देखने लगी। सब उसे देखकर पहचानने की कोशिश करने लगी। तभी उसने चश्मा निकाला तो प्रोफेसर त्रिपाठी चौंके। इधर रानी भी प्रोफेसर को मॉडर्न लुक में देखकर चौंकी और उसका दिल धड़क उठा। वह मुस्कुराई और उसने वापस अपना गॉगल लगा लिया। उसी समय ब्लैक हैट, फॉर्मल कोट पैंट में टाई लगाए एक नौजवान अपने एक हाथ में दूरबीन थामे उससे देखता हुआ स्टेज के सामने आया और रानी के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने अपनी दूरबीन आंखों पर से हटाई तो सबने उसे पहचाना। वो प्रभात था जो जासूस के गेटअप में होस्ट करने के लिए आया था। अब धमाल होगा स्टार्ट। पंकज खुशी से उछल पड़ा। प्रभात के इशारे पर एक अटेंडेंट ने उसे माइक ला कर दिया और दूर हट गया। देवियों और सज्जनों, मैं हूँ करमचंद जासूस और ये है इनकी सेक्रेटरी मिस किटी। तभी किटी बनी रानी बीच में कूदते हुए बोली और एक चालाकी भरी मुस्कान करमचंद जासूस की तरफ उछाली। शट अप किटी, तुम कितनी बदतमीज हो। प्रभात का इतना कहना भर था कि हॉल में एक जोर का कहकहा लगा। हंस लीजिए, अभी तो आप हमें पहचान गए हैं, लेकिन ट्रबल शुरू होगा अब, क्योंकि ये है कपल चबल पार्टी। किटी बनी रानी ने अनाउंस किया तो सब मिलकर ताली बजाने लगे। करमचंद ने झट उसके हाथों से माइक छीन लिया और अनाउंस करने लगे। तो देवियों और सज्जनों और छोटे छोटे बालकों,
शुरू होने जा रहा है ये अमेजिंग शो जिसमें है 7 कपल्स और आपके लिए और उनके लिए है ट्रबल ही ट्रबल। तो फिर आप क्या करेंगे बॉस? किटी भी चिढ़कर तपाक से बोली। शट अप किटी, आज हम छुट्टी पर हैं। अच्छा, फिर तो सबकी छुट्टी हो जाएगी। किटी ने अपने नाखून चबाते हुए कहा। शट अप किटी, तुम ये नाखून चबाना बंद करो और अपना काम शुरू करो। ओके बॉस। हाँ, तो भैया भाभियों, अंकल आंटियों, मुन्नो मुन्नियों और मेरे खड़ूस बॉस, तो ये है कपल ट्रबल और आपको पूरा जोर लगाना है इस ट्रबल से निकलने के लिए। आप सब देख ही रहे हैं उस मिस्ट्री कार्ड को जो आप सबकी सीट्स के सामने रखा हुआ है। उस कार्ड पर जो भी नाम लिखे हैं उन सबको स्टेज पर गौर से देखकर आपको बनाने हैं उनके पेयर्स, और जो भी 7 सही पेयर्स बनाएगा वो कहलाएगा द इंटेलेक्चुअल चिंपैंजी, और साथ ही मिलेगा उसे होटल अनुराग की तरफ से मसूरी के होटल गैलेक्सी में 3 दिन और 4 रातें फ्री फ्री फ्री। हॉल में एक बार फिर जोर का कहकहा लगा और सभी ने अपनी खुशी प्रकट की। तो चलिए चलते हैं रहस्य और रोमांच की अनोखी दुनिया में। करमचंद ने किटी से माइक छीनकर कहा और कंट्रोलर की ओर संकेत किया। चलेंगे लेकिन अगले चैप्टर में। तब तक आप इस चैप्टर को अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक पहुंचाइए और हमारे सभी आर्टिस्ट्स के लिए लाइक का बटन भी दबाइए। वैसे इस चैप्टर में किसने किया है कौन सा रोल, जरा कमेंट बॉक्स में सुलझाइए ये झोल। आपके ऑप्शंस हैं अभय गोयल, ओमवीर नावरिया एंड विकास शर्मा। अदर कंट्रीब्यूटिंग आर्टिस्ट्स हैं किरण कुमार और जैविक अग्रवाल। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। तब तक जुड़े रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।